हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। भागवत के 10 विषय वस्तु है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणोतयः मन्वन्तरेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रयः। आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण एकमात्र विषय वस्तु है भागवत का। भले ही 10 विषय वस्तुओं का वर्णन हुआ, लेकिन 10वां विषय वस्तु भगवान श्री कृष्ण एकमात्र विषय वस्तु है। क्यों? दशमश्च विशुद्ध्यर्थम नवानाम लक्षणम। भागवत के अन्य स्कंदों में, पहले के 9 स्कंद, बाद में आने वाला 11 और 12वां स्कंद में जो भी वर्णन हुआ है, या भागवत के जो 9 विषय वस्तु या पहले के जो 9 विषय वस्तु है, सर्ग विसर्ग आदि, इन सब का एकमात्र उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण जो 10वां स्कंद में जिनका वर्णन हुआ है, उनका विशुद्ध्यर्थम, उनका अर्थ को बद विशुद्ध रूप में वर्णन करना। अभी भागवत का तुलना हमने किया भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप के साथ। तो श्री कृष्ण का स्वरूप अगर भगवान भागवत के 12 स्कंदों के समान है, पहले के 2 स्कंद भगवान कृष्ण के चरण हैं, तीसरा और चौथा जांघें, 5वां नाभि है, 6वां हृदय है, 7वां और 8वां 2 बाहुएं हैं, 9वां कंठ है, 10वां स्कंद जो है मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम। भागवत जो है उसका 10 का स्कंद भागवत का भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पहचान क्या है, तो आप कहोगे आप किसका फोटो दोगे? चेहरे का फोटो दोगे। आपका फोटो चाहिए का अर्थ क्या है? आपका चेहरे का फोटो। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चेहरा क्या है? भागवत का 10वां स्कंद है। उस चेहरे में भी, सुंदर मुखारविंद में सबसे आकर्षित करने वाला कौन सा है? उनका मुस्कुराहट, उनकी हंसी। ये जो स्मितेक्षणा, ये भागवत का 10वां स्कंद भगवान कृष्ण का मुखारविंद है। ये जो 5 अध्याय हैं भागवत का 10वां स्कंद का, 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय जिसको रास पंच अध्याय कहा गया है, ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का अंतर्गत जो हंसी है, स्मित है। अभी हमारे भागवत में अनेकों गीत हैं, लेकिन मुख्यतः भागवत के अंदर एक व्यक्ति के अंदर जैसे 5 वायु होते हैं, वैसे ही भागवत में भी 5 ऐसे गीत हैं जिसको भागवत की वायु माना गया है। क्या है वो 5 गीत? सबसे पहला है वेणु गीत।
वेणुगीत, प्रणय गीत, उसके बाद आता है गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। ये 5 प्राण के रूप में ये भागवत में स्थित है। और इन 5 प्राणों में भी मुख्य गीत कौन सा है, ऐसा कौन सा है मुख्य प्राण कौन सा है? जो माधुर रस को पोषण करने वाले 5 गीतों में जो प्राण के रूप में स्थित है मधुरिमा का, वो है गोपी गीत, क्योंकि गोपियों का विरह प्रेम को प्रकाशित करने वाला है। युगल गीत में उनका मिलन है, प्रणय में मिलन है, लेकिन एक प्रकार का प्रेम व्यक्त कर रहे, हे कृष्ण आप हमको स्वीकार करो, अपनी प्रेम को व्यक्त कर रहे। प्रेम की परीक्षा कृष्ण ने लिया, तब गोपियों ने प्रणय गीत को गाए। तो ये जो प्रणय गीत जो है ये पहले हो चुका है, अभी गोपी गीत है। एक गोपी गीत सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, मुख्य प्राण माना गया है। क्यों? कारण क्या है? विरह के बिना वास्तविकता में प्रेम प्रेम नहीं होता। वास्तविक प्रेम क्या है? विरह में ही हमको प्रकट होता है, क्योंकि विरह में क्या है? मिलन है। मिलन में विरह है, विरह में मिलन है। जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है उस समय बाह्य मिलन है, लेकिन अंदर विरह है। इसलिए आलिंगन करते, अगर मान लो आप किसी प्रिय से मिलते हो तो तुरंत आलिंगन करके, क्योंकि हृदय में विरह की अनुभूति होती है। उसी प्रकार राधा और कृष्ण का मिलन बाह्य मिलन, अंदरूनी विरह, लेकिन बाह्य विरह में अंतरंगिक मिलन है। ये हमारा सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण का मिलन स्वरूप है, कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हुए और महान संन्यास से, लेकिन बार 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 राधा कृष्ण की गुह्यतम से गुह्यतम लीलाओं को स्मरण करते हुए, कृष्ण है लेकिन राधा रानी के भाव में कृष्ण विरह को अनुभव कर रहे चैतन्य महाप्रभु, और वो गोपी गीत उनके लिए बहुत प्रिय है। और ये गोपी गीत की हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जरा सा प्रारंभ मात्र किया था, पहला श्लोक को थोड़ा बहुत चर्चा किया था। प्रसंग इस प्रकार है, कृष्ण ने बांसुरी जैसे बजाए, सारे गोपियां सब अपने अपने कार्यों को त्याग करके कृष्ण से मिलने आई। ये बांसुरी का जो आवाज है वो कुछ और नहीं, कृष्ण की स्वरूप की मधुरिमा का शब्द रूपी प्रस्तुतिकरण है। कृष्ण का सौंदर्य, उनका स्वरूप की मधुरिमा जो है, जब वो शब्द रूप में प्रकट होता है, वही वेणुगीत है। और उन क्या किया, गोपियों के कर्णरंध्रों में के द्वारा प्रवेश करते हुए गोपियों के हृदय में ये 4 प्रकार के जो भावना है, जिसकी वजह से गोपियां कृष्ण से मिल नहीं पा रही थी। क्या है वो? लज्जा। गोपियां सोच रही थी अगर कृष्ण मिलने जाएंगे तो क्या होगा, शर्म आ रही थी। अहंकार था, हम क्यों मिलने जाएं, कृष्ण को आने दो मिलने के लिए। प्रेम था, उस प्रेम को ये 4 ढक्कन ढका के रखी थी। तीसरा क्या था? विवेक। नहीं, इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, पराय पुरुष है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और चौथा क्या था? भय, समाज क्या सोचेगा। तो कृष्ण की जो बांसुरी वेणु की जो आवाज है वो गोपियों के हृदय में प्रवेश करके इन 4 चीजों को चुरा के आई। तुरंत जैसे 4 चीजें कृष्ण गोपियों के हृदय निकल के सभी कृष्ण की ओर भागते भागते आए। जैसे भागते आए कृष्ण के पास, कृष्ण कहा क्यों आए हो? तो गोपियों ने प्रार्थना किया, प्रणय किया, हे कृष्ण आप इस प्रकार निशंशम इस प्रकार की बात कह रहे हो, कठोर बात कह रहे हो, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। हम तो सब कुछ त्याग करके आपके पाए, तव पाद मूलम, आपके चरण कमलों के पास आए। सत्यम कुरुष्व निगमम, आप शास्त्रों में इसी बात को कहे हो, जो भी व्यक्ति आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है वापस नहीं जाता है करके। लेकिन आप मुझे हम इस प्रकार कहते हो वापस जाओ करके। दैन्य भाव को व्यक्त करिए कुछ गोपियां, और कुछ गोपियां मान भाव को व्यक्त कर रही है।
चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी। एक का भाव क्या है? चंद्रावली का भाव क्या? मैं कृष्ण की हूं, दैन्य भाव है। राधा रानी का भाव क्या? मान भाव, कृष्ण मेरे हैं। तो राधा रानी की पक्षी गोपियां जो हैं उसी श्लोकों को कुछ और अन्य अर्थों के साथ कहते हैं, कृष्ण हम तो ऐसे घूमने आए हैं, तो तुमसे तो नहीं मिलने आए हैं। तो ये 29वां अध्याय में इस प्रकार की चर्चा होती है, इन दोनों का संवाद होता है, रास शुरू होता है। ऐसा अद्भुत नृत्य कृष्ण कर रहे हैं। एक ही कृष्ण इस प्रकार तेजी से नृत्य कर रहे हैं, तो हर गोपी के बीच में कृष्ण, हर गोपी को ऐसा लगा था कृष्ण मेरे साथ में ही है। लेकिन राधा रानी को पता लगा, राधा रानी को मान भाव आया, और इधर गोपियों को सौभाग्य मदा, सौभाग्य मदा, कृष्ण को प्राप्त करने का जो सौभाग्य है वो मद उत्पन्न हुआ। तो कृष्ण ने सोचा मुझे इन दोनों को शांत करना है। अचानक कृष्ण गायब हो गए राधा रानी के साथ में। राधा रानी का मान भाव को शांत करने के लिए उनके साथ में रमण कर रहे हैं। गोपियां कृष्ण की विरह में और भ्रमण कर रही है। करते करते उधर राधा रानी को देखा, राधा रानी मूर्छित होकर पड़ी, अब प्राय मूर्छावस्था में है। तब सब श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां मिलकर कृष्ण विरह में गीत गाने लगी। कहा अगर वन में गाएंगे तो उनकी जो गीत है कृष्ण को सुनाई नहीं पड़ेगा। तो यमुना के तट में बैठी हुई हैं सारे गोपियां विरह गीत को गाते हुए सबसे पहला गान करती हैं। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि दता सवस त्वाम विचिन्वते। जयति तेदिकम, हे कृष्ण जयति, जय हो, जय हो, किसका? व्रज को जय हो, व्रज का जय हो। व्रज की महिमा को आपने बढ़ाया, क्यों? क्योंकि व्रज में आप जन्म लिए हो। जन्मना व्रजा, ये व्रज इतना महान हो गया आपका इधर जन्म की वजह से। अधिकम, किससे अधिक महान हुआ? वैकुंठ से श्रेष्ठ हो गया व्रज। वैकुंठ से श्रेष्ठ व्रज कैसे हुआ? जन्मना। वैकुंठ में कृष्ण का जन्म लीला नहीं होता। ये जन्म लीला केवल और केवल कहां होता है? व्रज में होता है। वैकुंठ की बात तो छोड़ो, मथुरा भी नहीं होता। जन्मस्थान मथुरा में नहीं है, जन्मस्थान गोकुल में है। नंद भवन में कृष्ण का जन्म हुआ, कंस के कारागार में नहीं। कारागार में, कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वो प्रकट मात्र हुए, प्राकट्य स्थान है। नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा, मथुरा में हरि नित्य निवास करते हैं। वो केवल प्रकट हुए मात्र। कृष्ण का प्राकट्य स्थान है, जन्म स्थान गोकुल है। यशोदा के गर्भ से जैसे एक साधारण सा बच्चा जन्म लेता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। कल मैंने आपको बहुत सारे प्रमाण दिए थे। एक महत्वपूर्ण प्रणाम, इससे बढ़कर प्रमाण क्या हो सकता है? गोपियां सर्वोच्च भक्त है भगवान श्री कृष्ण के। इन गोपियों का वचन जो है उससे बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता है? ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, वो भी कहते हैं कि कृष्ण नंद महाराज के अंग से प्रकट हुए। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण व्रज में प्रकट हुए। और एक प्रमाण कल दिया था आपको, नंद महाराज नंदोत्सव कैसे मनाए? ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मण ने जात कर्म संस्कार किया। यशोदा और कृष्ण के बीच में जो कृष्ण का नाभि के साथ जो नाल है, यशोदा के और कृष्ण के नाभि के साथ जो नाल है, उसको ब्राह्मणों ने काटा और मंत्रों को उच्चारण किया। इससे पता लगता है कि यशोदा के गर्भ से कृष्ण जन्म लिए। वैकुंठ से श्रेष्ठ हो गया ये व्रज। कारण क्या है? कारण ये है केवल जन्म ही नहीं,
भगवान श्री कृष्ण के माता पिता है, वात्सल रस का आस्वादन होता है। वैकुंठ में वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं होता। केवल वात्सल्य रस का ही नहीं, वैकुंठ में इस प्रकार की सुंदर जो गोचरण लीला है, कृष्ण साक्य रस की लीलाएं हैं, वो नहीं होता। माधुर्य रस की लीला भी नहीं होता। इसकी वजह से स्वयं लक्ष्मी जी नारायण को त्याग करके कृष्ण की रास में भाग लेने के लिए आती हैं। इसलिए कहते हैं कि श्रयत इंदिरा, इंदिरा कौन है? लक्ष्मी। शाश्वत अत्र ही, शाश्वत नित्य रूप में व्रज में क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। गोपियों के जैसे वो झाड़ू मार रही है व्रज को। लक्ष्मी जी जहां अनेकों अनेकों वैकुंठवासी गण इनका सेवा पूजा करते हैं, ऐसी लक्ष्मी इधर व्रज में गोबर उठा रही है। फिर भी रास में प्रवेश नहीं है, क्योंकि गोपियों का अनुगत्य नहीं कर रही है। इसलिए ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है, हजारों हजारों लक्ष्मियां जो सेवा करती कृष्ण को। वैकुंठ में वो लक्ष्मी है, नारायण को त्याग करके इधर आगे कृष्ण की सेवा करने के लिए। गोपियां कहती हैं इस पहले श्लोक में, क्या कह रही है? शरद इंदिरा शाश्वतत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावका। हे दैत, आओ, आके हमको दर्शन दो, हमको दर्शन दो। आपको याद है कल मैंने एक बात कहा था, ये गोपी गीत में हर एक श्लोक का दो अर्थ होता है। एक अर्थ जो है श्रीमती राधारानी के जो पक्ष की गोपियां हैं, जो मान भाव को स्थापना करती है, और दूसरे गोपियां कौन है? जो चंद्रावली की पक्ष की गोपियां हैं। ये चंद्रावली की पक्ष की गोपियां जो हैं वो दैन्य भाव को व्यक्त करती है, बड़े दीन भाव से। दृश्यताम, दृश्यताम का एक अर्थ क्या है? हे कृष्ण, आप आओ, हमको दर्शन दो, हमको दर्शन दो, क्योंकि तुम्हारे वजह से हम बहुत दुखी है। तुम्हारा विरह दुख को अनुभव कर रहे हैं, विरह ताप को अनुभव कर रहे हैं। ये विरह ताप को शांत करने वाला एकमात्र व्यक्ति है आप ही हो, और किसी का दर्शन से हमका विरह ताप दूर नहीं होने वाला। आप आओ, दर्शन दो। ये दैन्य भाव में। दूसरा कौन सा भाव है? वो है मान भाव। क्रोध में गोपियां कहती कृष्ण को, दृश्यताम, आके हमको दर्शन करो। कृष्ण का ऐसा कैसे? क्यों दर्शन करूं? देखो कृष्ण, हमारी स्थिति को देखो। हमारा जो प्राण है वो जाने वाला है, उससे पहले आ जाओ, आके तुम्हारी जो जीवन है उसको सार्थक करो। देखो कितना। वैसे भक्त प्रार्थना करता है भगवान से, कृष्ण से, हे भगवान दर्शन दो ताकि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन राधारानी की पक्षी गोपियां कहती है, कृष्ण आके हमको हमारा दर्शन करो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के भक्त नहीं मिलेंगे। हमारे जैसे भक्त है ना, मिलेंगे नहीं। हमारे जैसे इस प्रकार की प्रेम करने वाले मिलेंगे नहीं। एक बार दर्शन कर लो, क्योंकि जल्दी हम तो प्राण त्याग करने वाले हैं, आके दर्शन कर लेना हमारा। तब कृष्ण ने कहा, अच्छा इतना ही प्रेम है, प्राण क्यों नहीं त्याग करते हो? वैसे अगर किसी से प्रेम करता है, जिससे प्रेम किया, अगर वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो चले गया है, चले जाता है, तो लोग इस संसार में आत्महत्या करते, मालूम नहीं? जिससे आपने प्रेम किया वो मान लो उनका मृत्यु हो गया, या किसी और से प्रेम किया है, चला गया, तो तुरंत ऐसा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, अभी भी क्यों जीवित हो। तो गोपियां कहते हैं कि अगर हमारे पास हमारा प्राण होता तभी तो त्याग कर सकते हैं। हमारे प्राणों को आपको समर्पित किया कृष्ण,
हमारा प्राण हमारे अंदर नहीं, हमारे प्राणों को आपने ले लिया, आपके शरीर में हमारा प्राण है। इसके वजह से कितना भी हम प्राण को त्याग करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण ने कहा ये तो पागलपंथी है। तो गोपियों ने कहा यही तो पागलपंथी हमारा, ये पागलपंथी को किसने उत्पन्न कराया? ये तुम ही कारण हो, ये पागलपंथी का उन्माद अवस्था का कारण तुम ही हो। जैसे एक मछली जल के बाहर आके छटपट छटपट करता है, वैसे ही हमारी स्थिति है। जल्दी आओ कृष्ण, हाँ अपना प्राण त्याग करने से पहले आके हमारी अवस्था को देखो। धृता सवहा, धृता का अर्थ है कि हम अभी जीवित है। हम जीवित है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे प्राण हमारे पास नहीं है। अगर हमारे प्राण हमारे पास होते तो ये जो विरह ताप जो तुमने दिया है उसकी वजह से हम अपनी प्राणों को त्याग कर दिए होते। हमारे प्राण जो हैं तुम्हारे पास में हैं। दयित दृश्यताम, दयिता दया करो, हे दयिता तुम्हारे पास अगर सच में दया है आके हमको दर्शन दो। दयिता का और एक अर्थ है जो दुख देता है। ये दयिता का एक अर्थ है, एक अर्थ क्या है? दया करो। ये चंद्रावली की पक्षी गोपियां कहती है कृष्ण आके दर्शन देके दया करो, और दूसरी ओर राधारानी की पक्षी गोपियां कहती हैं हे कृष्ण तुम्हारा स्वभाव बन चुका है कि हमको दुख देना। और एक अर्थ है जिसने हृदय को चुरा लिया है। कृष्ण तुमने हमारा हृदय को चुरा लिया है, इसकी वजह से तुम आओ, आके जो चुरा लिया जो हृदय है ना वो वापस करो। बहुत हो गया तुमसे प्रेम करके, हमने पता नहीं क्या गलती कर दिया। ऐसे अनेकों अनेकों प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस श्लोक में प्राय गोपियां कहती कृष्ण को ये विरह ताप अनुभव कर रहे तुम्हारे संगति में आके, पता नहीं ये पनौती कहां से आया। ये श्लोक गोपियां एक प्रकार मंगलाचरण को उच्चारण कर रहे हैं। ये पूरा गोपी गीत का मंगलाचरण है जिसमें उनके सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट प्रेम का, कृष्ण के प्रति कृष्ण प्रेम का प्रकाशित कर रहे। कैसे? हमारे प्राण हमारे पास नहीं है, कृष्ण के पास है। हमारी मन मनावत मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मदगत प्राणा मच्चित्त मदगत प्राणा, गीता में भगवान ने कहा। मदगत प्राणा का अर्थ क्या है? जिसने अपने प्राणों को कृष्ण को समर्पित कर दिया है उसको मदगत प्राणा, यानी कृष्ण के बिना जी नहीं सकते, ऐसी अवस्था को मदगत प्राण कहा गया। ये मदगत प्राणा का मूर्तिमान स्वरूप है गोपियां, दोनों पक्षी गोपियां। ये मदगत प्राणा ऐसी गोपियां दो विभाग है, ध्यान रखिएगा, दो विभाग है। चंद्रावली की पक्षी गोपियां और राधारानी की पक्षी गोपियां। और उसमें देखा जाए दो दो विभाग है, उसमें और गहराई में जाएंगे नहीं आगे। तो कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, मैं दुख का कारण बनना हो क्या? मैं कैसे कारण बन सकता हूं? मैं सारा जगत को आनंद प्रदान करने वाला हूं। हे गोपियां आप कहते हैं तो मैं दुख दे रहा हूं तुम लोगों को। गोपियां कहती इस श्लोक में केवल कृष्ण दुख ही नहीं दे रहे हो, दूसरा श्लोक में तुम हमको मार रहे हो। शरद उदासये साधु जात सत, दूसरा श्लोक। सरसि जोदरा श्रीमुषा दृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वदा। वरदा, हे वरदा, सारे जगत में जाने जाते हो कि वरद को वरदा करते, वरदान देने में समर्थ हो, हर प्रकार का वरदान देने वाले हो करके सब जानते हैं। हे वरदा, क्या कर रहे हो मालूम है? निघ्नतः, तुम हमको मार रहे हो। कृष्ण ने कहा मेरे पास तो कोई हथियार तो है नहीं, मैं थोड़ी ना धनुष बाण लेके आऊं, तलवार लेके आऊं, तुमको मार रहा हूं। गोपियों ने कहा क्या हथियार से ही मारा जाता है क्या? हथियार से नहीं मार रहे हो कृष्ण, तुम्हारा ये नेत्रों से जो दृष्टि है ना, जो दृशाम,
शरदुदाशये साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मृषा दृशा। तुम्हारा दृष्टि जो है ना, दृष्टि नेत्रों से उत्पन्न हुआ जो दृष्टि है वही काफी है। ये प्रेम ज्वाला है, वो प्रेम ज्वालाओं के द्वारा तुम हमको मार रहे हो। ना यह किम वदा, क्या ये मारना नहीं हुआ? इन श्लोकों में गोपियां कहती हैं, कृष्ण तुम्हारे जो कमल नयनों से उत्पन्न हुआ जो दृष्टि है उसके द्वारा हमको मार रहे हो। इस श्लोक में गोपियां कृष्ण को संबोधित करते हैं सुरत नाथ। हे नाथ, किसके नाथ हो? सुरत नाथ हो। सुरत के विषय में हमारे आचार्यों ने बहुत वर्णन किया। गोप्य कामात भयात कम सहा। कृष्ण को भजन किया, गोपियों ने काम से भजन किया। लेकिन गोपियों का जो काम है इस संसार का काम के समान नहीं है, वो प्रेम है। कामेच्छामयी, उसमें भी संभोगेच्छामयी, ये गोपियों का प्रेम है। कृष्ण को सर्वोच्च सुख देने वाले अगर कोई है तो ये गोपियां हैं। और इन गोपी गीतों में महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी और रसिक शेखर कृष्ण हैं। इन दोनों के बीच में जो अनेकों प्रकार के जो प्रेम की भावना जो प्रकट होता है उसको इन श्लोकों में गोपियां व्यक्त कर रही है। गोपियां कहती हैं, तुम्हारी आंखों के द्वारा हमारे हृदय में एक प्रकार का आपके प्रति आकर्षण उत्पन्न किए। आकर्षण उत्पन्न हुआ क्यों? क्योंकि तुमने देखा कृष्ण को तिरछी नजर से। जब तुमने हमको देखा, तुम तो शांति से गोपियां सरल रूप में जी रहे थे अपने घरों में, लेकिन तुमने अपनी तिरछी नजर से हमको देखा। लेकिन वो दृष्टि जो है, वो दृष्टि साधारण नहीं थी। हमारे हृदय में प्रवेश करके, तुम्हारा स्वयं स्वरूप दृष्टि के द्वारा प्रवेश करके, हृदय में प्रवेश करके तुमने याचना किया, हमको याचना किया, भिक्षा मांगी हमसे, हे गोपियां तुम्हारा प्रेम दे दो, तुम्हारा प्रेम चाहिए। प्रेम का भिखारी बन के हमारे हृदय में प्रवेश किया, दृष्टि के द्वारा प्रवेश किया। गोपियां कहती हैं, हम तो शांति से अपना घर गहरे जीवन यापन कर रहे थे, तुम्हारा ये तिरछी नजर है, एक आंख के कोने में से तुम्हारा आंखों से ये जो बाण निकला है वो ऐसा हमारे हृदय में प्रवेश किया। प्रवेश करके तुमने याचना किया, हे नाथ। नाथ शब्द के अनेक अर्थ होते, एक है याचना करने वाला। ऐसा याचना किया, दे दो। हम तो सरल थे, हमने अपना हृदय को दे दिया। ये हमारे आचार्य गण अनेकों प्रकार के ग्रंथों में श्रीमती राधा रानी के राधा दासी के बारे में वर्णन करते हैं। एक आचार्य जिनका नाम है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। एक ग्रंथ जिसका नाम है संकल्प कल्पद्रुमः, ये नामक इस ग्रंथ में अपना स्वरूप के विषय में कहते हैं, किस प्रकार मैं कृष्ण का दास नहीं हूं बल्कि राधा दासी हूं। शास्त्र में कहा गया है जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास मम इवांशो, लेकिन वास्तविकता में हमारी धारा में, गौड़ीय धारा में, हम कृष्णदास नहीं बनना चाहते, राधा दासी बनना चाहते हैं। वृंदावनेश्वरी वयो गुण रूप लीला सौभाग्य केलि करुणा जलदे रसदेहि दासी भवानी सुखयामि सदा सकांताम त्वमालिभि प्रवृतम इदमेव याचे। मैं एक ही याचना करना चाहती हूं, दासी भवानी, मैं आपका दासी बनूं। यही एकमात्र याचना है। किसकी दासी बनूंगी? वृंदावनेश्वरी, राधे, जिनके लिए हृदय में कृष्ण प्रवेश करके याचना करते हैं, हे राधे मुझे मेरे ऊपर कृपा करो। गोपियां इस बात को स्मरण कर रही है, हे कृष्ण अभी इतना दुख दे रहे हो, दुख की बात तो छोड़ो, विरह दुख की बात तो छोड़ो, हमको मार रहे हो।
कैसे मार रहे हो? ये दृष्टि के द्वारा। हमको याद है यही दृष्टि हमारे हृदय में प्रवेश किया था। प्रवेश करके तुमने याचना किया। ऐसी श्रीमती राधारानी जो कृष्ण के पास आके याचना करते हैं, उस दृश्य को गोपियां याद कर रही हैं। याद करके कहती हैं, दासी भवानी, हम तो राधारानी के दासी हैं। वैसे अन्य श्लोकों में वर्णन आता है किस प्रकार कभी कभी राधारानी जो है कृष्ण से मान भाव मान करके दूर हो जाती हैं, और गोपियां क्या अर्थ करती हैं? राधारानी को मनाने के लिए प्रयास करती हैं। श्रृंगारयामि भवतीम अभिसारयामि वीक्षैव कांतवदनम परिवृत्तयान्तिम। कृष्ण लालायित होते हैं श्रीमती राधारानी से मिलने के लिए, और ये गोपियां, हमने क्या किया? राधारानी को मनाया। धृत्वांचलेन हरिसन्निधि मानयामी, हरिसन्निधि मानयामी। श्रीमती राधारानी को गोपियां कृष्ण के पास लेके आती है, तो राधारानी बड़ी क्रोध में कहती है कि तर्जन सुकाम, डांटती है हमको, लेकिन फिर भी हम सहन कर लेते हैं। सहन की बात छोड़ो, जब राधारानी डांटती हैं उससे हमको सुख मिलता है। ये सब लीलाओं का स्मरण करते हुए, हे नाथ, तुम तो याचना किया। नाथ शब्द का अनेक अर्थ में एक अर्थ है कि नाथ यानी जो हमारा मास्टर, कंट्रोलर। दूसरा अर्थ है कि याचना करने वाला, उसको भी नाथ कहा जाता है। कृष्ण, तुम्हारी दृष्टि के द्वारा हमारे पास आके हमारे प्रेम की याचना किया, सुरत लीलाओं को याचना किया। हम तो मदमत हो गए, पागल हो गए, और हमारे हृदय को तुमको समर्पित कर दिया। अभी क्या किया तुमने? हमको छोड़ के चला गया। हमारे हृदय को हमने आपको अर्पण कर दिया और तुम छोड़ के चले गए। ये कहां का न्याय है? देखो, एक कोई वृक्ष को उगाता है। जब कोई वृक्ष को उगाता है, भले ही वो कितना भी जहरीला वृक्ष भी क्यों ना हो, उसको काटता नहीं है। तुमने क्या किया कृष्ण? हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भाव को तुमने ही उगाया, तुम्हारी दृष्टि से उगाया इस प्रेम को, और अचानक तुमने उसको काट दिया। काट के हमको ऐसे बस छोड़ के चले गए। वापस आओ, दर्शन दो। तुम्हारा आंख जो है ना, वो साधारण नहीं है। ये पता नहीं इसके अंदर क्या जादू है। शरद उदाशये, कृष्ण का जो आंख की तुलना किससे करते? उस कमल से करते हैं। जो कमल शरद ऋतु के जो जल है, सरोवर है, उससे उत्पन्न हुआ है। शरद ऋतु में सरस होता है। शरद उदाशय, उदा मतलब जल, आशय मतलब जहां जल रहता है, उसको सरस कहा गया है, यानी सरोवर कहा गया है। शरद ऋतु के सरोवर जिसके अंदर स्वच्छ जल होता है, उधर जो कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल के समान तुम्हारे आंख है। तुम्हारे आंखों का क्या जादू मालूम है? जैसे तुमने उस कमल को देखा, उस कमल का सुंदरता तुम्हारे आंखों में चला गया। इसलिए कृष्ण का आंखों की तुलना, या उनके शरीर में नाभि का हो, चरणों का हो, करों का तुलना कमल से किया जाता है, क्योंकि कमल जो है सबसे सुंदर पुष्प है इस संसार में। और जैसे कृष्ण इस कमल को देखा, उस कमल का सुंदरता कृष्ण के अंदर चला गया। ये कृष्ण का स्वभाव है, वो जिसको देखते हैं ना, उसका सुंदरता उसके अंदर चले जाता है। ये हरि है, हर लेते हैं कृष्ण, सुंदरता को हर लेते हैं और सबसे सुंदर बन जाते हैं। कृष्ण ने मोर को देखा, उसकी सुंदरता उधर चला गया। कृष्ण हिरण को देखा, उसकी सुंदरता उनके अंदर चला गया। कृष्ण ने बादल को देखा, बादल की सुंदरता उनके चला गया। इसलिए कुंती रुक्मिणी देवी कहती है, भुवन सुंदर शुन्वताम ते। भुवन सुंदरा, इस संसार में कोई भी सुंदर वस्तु है, कृष्ण के साथ उसका तुलना नहीं हो सकता। क्योंकि कृष्ण ने जिस सुंदर वस्तु को देखा, वो सुंदरता उसके अंदर खत्म हो जाता है, वो सारा सुंदरता कृष्ण के अंदर चले जाता है। इससे भुवन सुंदरा, इस संसार में अगर कोई दर्शन करने के लिए योग्य अगर कोई है तो कृष्ण एकमात्र है। कब गोपियां कहती हैं, हमने अपना पूरा समर्पित कर दिया, प्राणों को सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया तुमने, वापस एक पैसा भी नहीं दिया, एक रुपए भी नहीं दिया। इसलिए हम अशुल्क दासिका, अशुल्क दासिका मतलब हम आपके दासी बन गए।
तुम्हारी ये सुंदरता को देख के हम दासी बन गए, इतना सेवा किया, सब कुछ त्याग करके पूरा जीवन समर्पित कर दिए, 1 रुपए तक नहीं दिया तुमने, हमको उसका कोई चिंता नहीं है। कम से कम विवाह तो कर लेता, वो भी नहीं किया। कम से कम गांधर्व विवाह तो कर लेता, वो भी नहीं किया। हम वो सब आशा नहीं करते तुमसे कृष्ण, एक ही आशा है, तुम आओ हमको दर्शन दो। इधर गोपियां अलग अलग प्रकार की सुंदर सुंदर भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। वरदा निघ्न तो, हे वरदा, हर प्रकार के वरदान देने में आप समर्थ हो, लेकिन इधर क्या कर रहे हो? निघ्न तो, आप हमको मार रहे हो। अगर तुम नहीं आओगे हम अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। और हमारा मृत्यु का कारण कौन है? कृष्ण। ये सारा व्रज में हर जगह सब लोग गाएंगे, कृष्ण की वजह से गोपियां मर गई। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, आप मर जाओ, बाकी तो रहेंगे। नहीं, कोई नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि व्रज में सभी लोग तुमसे प्रेम करते हैं। अगर तुम नहीं आओगे, दर्शन नहीं दोगे, सब लोग मर जाएंगे। कुछ गोपियां कहती है कृष्ण को, कृष्ण हम नहीं रहेंगे, अगर तुम नहीं आओगे तो हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे तो व्रज में सभी लोग मर जाएंगे। क्यों मालूम है? तुम व्रज वापस नहीं आने वाले हो, आने का कारण ही नहीं रहेगा। और हम नहीं रहेंगे, तुम क्यों आओगे व्रज में? तुम्हारा जीवन भी बेकार रहेगा। आओगे नहीं व्रज में तो सब लोग मर जाएंगे। इसकी वजह से आओ, आके हमको दर्शन दो। कृष्ण दर्शन लालसा, हर एक श्लोक में कृष्ण की दर्शन की लालसा को व्यक्त कर रही है। 2 वर्ग की गोपियां, चंद्रावली की पक्षी गोपियां बड़े दैन्य भाव से, और राधा रानी की पक्षी गोपियां जो है मान भाव में, क्रोध में। तब गोपियां स्मरण कर रही है, उन दिनों को स्मरण कर रही है जब कृष्ण ने उनको बचाया, अलग अलग प्रकार की आपत्तियों से बचाया। विष जलाप्ययात, 3रा श्लोक है। विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात, वर्ष मारुतात द्वैत्युदानलात, वृष मयात्मजात विश्वतो भयात, वृषदवते वयम रक्षितामुहु। रक्षितामुहु, बार बार रक्षा किया। ये किस प्रकार का स्वभाव है तुम्हारा? अगर कृष्ण हमको मारना ही होता ना, पहले ही मार देते। एक बड़ा सा विष जलाप्ययात, अर्थ क्या है? विष जला, कालिया की वजह से कालिंदी में जहर भर गया था, बहुत सारे गोपगण गाय बछड़े मर गए थे, लेकिन तुमने हमको उससे बचाया। कारण क्या है? तुमने अपनी जान को खतरे में डाल के हमको बचाया, कालिया को दमन किया तुमने, कालिया को इधर से भगाया। क्या कारण से कृष्ण? अगर उसी समय छोड़ देते कि हम उधर ही मर जाते तो इधर तक, इस प्रकार की अवस्था तक आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। विष जलाप्ययात, उतना ही नहीं, व्याल राक्षसात, ये विष जल में व्याल राक्षसात, व्याल राक्षस का अर्थ एक अगासुर, एक बड़ा अगासुर आया था। सारे ग्वाल बाल उसके अंदर प्रवेश किए थे। तो कृष्ण कहते होंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने सबको बचाया अगासुर से? मैंने खाली ग्वाल बालों को बचाया, क्योंकि ग्वाल बाल ही गए थे अगासुर के मुख में। एक बड़ा सा अगासुर आया था, उसके मुख में सारे ग्वाल बाल सोचते हैं कृष्ण है ना, चिंता मत करो हम जाएंगे। एक अच्छा सुंदर सा बड़ा पार्क जैसा है, हाईवे जैसा है, जंगल में तो हाईवे नहीं होता, उसका जीवा हाईवे जैसा था उस अगासुर का। अंदर चले गए सारे ग्वाल बाल। एक ग्वाल बाल ने कहा इधर बहुत दुर्गंध आ रहा है, सांप होगा, अंदर बहुत सारे लाश पड़ा उनके मुख से, उनके पेट में, इसकी वजह से उनके मुख से बहुत सारा दुर्गंध आ रहा है। कुछ गोपियों ने कहा चिंता मत करो, जाके देख लेते है ना कृष्ण अपने साथ में। अघासुर को आपने मारा। कृष्ण उन ग्वाल बालों को बचाने के लिए अघासुर के मुख में प्रवेश किए, और अघासुर ने मुंह बंद किया था। कृष्ण अपने आप को इतना बड़ा विस्तार कर लिया अघासुर के मुख में, सांस लेना मुश्किल हो गया था, अघासुर का मृत्यु हो गया। अघासुर से बचाया, क्योंकि अगर गोपगण मर जाते व्रज में, उनके माता पिता मर जाते, उनके विरह में बाकी सब लोग मर जाते, उसी समय तुमने सबकी जान बचाया, केवल ग्वाल बालों का ही नहीं। इतने नहीं, हे कृष्ण, यह अघासुर
वर्ष मारुतात, इंद्र का वर्षा, उस समय हम सब मर जाते हैं। इस प्रकार हमारे हृदय में तीव्र प्रेम को उत्पन्न करा के हमको प्रॉमिस करके तुम्हारे साथ रास करूंगा, रास प्रारंभ करके बीच में छोड़ के चला गया। जिस प्रकार एक भूखा व्यक्ति को बुलाया, घर में बुलाया, आशा दिखाया, चिंता मत करो, आज रुक जाओ, कल मैं तुमको दूंगा, फीस्ट दूंगा, एक एक करके गिनाया, जलेबी खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा। बेचारा वो भूखा पहले ही से था 2-3 दिन से, तो सोचा ये सब मिल रहा है तो और एक दिन भूखा से ही रह जाऊंगा। अगला दिन जो है जो भी बताया था उससे ज्यादा आइटम जो है सब कुछ बना के बड़ा थाली में देके सब कुछ सर्व किया। वो बैठा खाने के लिए, उसी समय वो प्लेट निकाल के चला गया। ये बंदर का काम होता है ना, एकदम ठीक कोई व्यक्ति थैली खोल के खाने के लिए देखता, उसी समय बंदर आके लेके जाता है, बाकी टाइम में लेके नहीं जाता। ये कृष्ण किस प्रकार के कार्य किया तुमने देखो हमारे साथ। हम तो शांति से जी रहे थे, तुमने बुलाया, याचना किया, प्रेम किया, हमने अपने हृदय को, हमारे प्राणों को दे दिया, सब कुछ हुआ, तुमने बुलाया, रास किया, रास बस अभी प्रारंभ ही हुआ, हमको छोड़ के चला गया। इस प्रकार की स्थिति है। भूखे व्यक्ति को बुला के खिलाऊंगा करके बोल के, खिलाने के लिए सब कुछ आइटम बना के सामने रख के, बस अभी भोजन ग्रहण करने वाला है, रास शुरू ही हुआ, चला गया, भोजन ग्रहण करने वाला है, उसी समय प्लेट निकाल के चला गया। ये कहां का न्याय है? इस प्रकार हमको मार रहे हो कृष्ण। इंद्र के समय में इंद्र ने हमको मारने के लिए बहुत सारे मारुता, वर्ष मारुता, वर्षा को बरसाने वाले बादलों को भेजा था, संवर्तक बादल को भेजा था, मारुता बहुत सारे हवाओं को भेजा था। उसी समय गोवर्धन क्यों उठाए तुमने? हम सब मर जाते, ऐसे ये अवस्था तो आता नहीं। अगर मान लो कोई 2 माले से कूद के गिर जाता है तो उतना चोट नहीं लगता, 100 माले की बिल्डिंग तक चढ़ा के ऊपर से कूदेगा तो नाम और निशान नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में तुमने हमको पहुंचाया, क्या कारण है? उस समय हमको तुमने बचाया। इतना ही नहीं कृष्ण, बड़ा सा आग, अग्नि था, दावानल, तुमने दावानल को पी लिया। उस समय पूरा अग्नि में जल जाते, उस समय उतना दुख नहीं होता क्योंकि बाह्य अग्नि है, संसार का लौकिक अग्नि है वो। लेकिन ये विरह ताप जो है, विरह ताप इतना भयानक है कि उसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। उसके द्वारा ना मर सकते हैं ना जी सकते, ऐसी अवस्था है। लेकिन इस संसार का जो अग्नि है ना, वो तो खाली एक बार शरीर को मार देगा, वो अच्छा है। ये विरह ताप के सामने इस संसार का जो अग्नि है, वो जो दावाग्नि हुआ था, 2 बार दावाग्नि हुआ था, उस समय कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को रक्षा किया। कृष्ण कहा सब दावाग्नि आया था, जंगल में अग्नि आया था, सारे जितने भी बच रहे थे, ग्वाल बाल थे, सब लोग भयभीत हो गए थे, क्या करे समझ नहीं आ रहा था, चारों बाजू अग्नि था। तब कृष्ण कहा सारे ब्रजवासियों को, सब लोग आंख बंद कर लो। तो सारे ब्रजवासी आंख बंद कर लिए, सोचे कृष्ण कुछ ऐसे जादू करने वाला एक मंत्र उनके पास, वो मंत्र बोलते ही सारा अग्नि जो शांत हो जाएगा। और एक कारण था, कृष्ण ने कहा सारे ब्रजवासियों को आंख बंद कर लो, क्योंकि उनको अभी भय था, कंप्लेंट कर देंगे, पहले में मिट्टी खाया था तो बलराम और जितने ग्वाल बाल जाके यशोदा को कंप्लेंट किया, अभी बोलेंगे अग्नि खाया है। तो कृष्ण ने कहा, गोपियों ने कहा उस समय उसी अग्नि में हम जल के मर जाते। इतना ही नहीं कृष्ण, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए। वृषभ, धेनुकासुर और अनेक असुर आए, वत्सासुर आए और व्योमासुर आया। इन असुरों के प्रहार से हमको तुमने बचाया। व्योमासुर आया, वत्सासुर आया, अरिष्टासुर आया, उन सब को के जो प्रहार से हमको तुमने बचाया। लेकिन अभी हमको मारने पे तत्पर क्यों हो? उसी समय मार देते, हमको अभी क्यों मार रहे हो? तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण इस प्रकार तुम्हारा न्याय नहीं है। तुमने क्या किया? विश्वासघात किया,
पहले श्लोक में गोपियां कहते हैं कि कृष्ण हमको दुख दे रहे हो, दूसरे श्लोक में कृष्ण को कहते तुम हमको मार रहे हो, तीसरे श्लोक में कहते मार देता तो ठीक था लेकिन विश्वासघात किया, इतने इतने प्रकार के खतरों से हमको बचाया, बचा के हमारा विश्वास जीता और आखिरी में क्या किया, मारा। विश्वासघाती हो तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा अगर तुम में हमारे साथ में नहीं आओगे, तुम बड़े विश्वासघाती हो। कम से कम अपना नाम बचाने के लिए तो आओ, आके हमको दर्शन दो। एक पुर की गोपियां कहती है कि कृष्ण अनेकों अनेकों बार तुमने हमको रक्षा किया, इस बार भी आके रक्षा करो, हम मर रहे हैं। दूसरी ओर गोपियां क्या कहती है, इतनी बार तुमने हमको रक्षा किया, अभी पता लगा तुमने हमको क्यों रक्षा किया, मालूम है तुमको अच्छा लगता है ना विश्वासघात करें, तुम विश्वासघाती वैसे ही करते हैं। विश्वासघाती हो जाना, पहला क्या करते हैं, विश्वास को जीतते हैं, बाद में एकदम बिल्कुल समय आने पर ऐसा मारते हैं, ये विश्वासघाती होते हैं। तुम विश्वासघाती हो। ये है गोपी गीत। प्रेम, गोपियों का प्रेम जब विरह होता है, विरह में ये दो प्रकार की गोपियां, दो पक्ष की गोपियां अपने हृदय को कैसे व्यक्त कर रही हैं, ये सब वर्णन इन श्लोकों में हो रहा है। अभी जैसे कृष्ण ने इन 3 श्लोकों को सुना, कृष्ण को गुस्सा आया, ऐसा क्या कहते हो, मैं तुमको दुख दे रहा हूं, मैं तुमको मार रहा हूं, मैं विश्वासघाती हूं, चल मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा ही नहीं। इसका भी अगर किसी को बहुत डांटोगे ना तो क्या होगा मालूम है, बहुत वो इतना गुस्सा करेगा कि आएगा नहीं वापस। बच्चे कभी कभी डांटते हैं, माता पिता डांटते हैं, लेकिन ज्यादा डांट दिया हो बच्चा जो है वो चले जाएगा, बोलेगा भी नहीं, वो चले जाएगा। कभी अचानक माँ को डर लगता है ये बच्चा मेरा चले ना जाए, तब क्या होता है, थोड़ा सा शांत होके थोड़ा सा मीठी मीठी बातों कहते हैं। तब चौथे श्लोक में ये गोपियां कृष्ण को कहती हैं, अरे कृष्ण हम क्या करें बताओ, हाँ? हे सखा उदयवांस न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिनाम अंतरात्मदिक विकर्ण सार्थितो विश्वगुप्तये सको उदयवान सात्वताम कुले। इस श्लोक में गोपियां, चंद्रावली की पक्षी को गोपियां क्या कहती हैं, इसी श्लोक के अनुसार नखल गोपिका नंदनो भगवान, कृष्ण भी क्या करे, हमारा विरह दुख में अनेकों अनेकों बातों कह दिया, माफ कर देना माफ कर देना, तुम तो भगवान हो। न खलु गोपिकानंदन भवान, भवान आप, भवान मतलब आप, न खलु गोपिकानंदन, आप गोपिकानंदन नहीं हो, यानी यशोदानंदन नहीं हो। फिर कृष्ण का मैं यशोदानंदन नहीं हूं, फिर कौन हो, अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक, सारे जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा हो आप। तब कृष्ण ने कहा, मैं तो जन्म लिया ना यशोदा का गर्भ से, आप ऐसे कह सकते मैं परमात्मा हूं। नहीं, गोपियां कहती है नहीं नहीं, आप प्रकट हुए हो किसके लिए मालूम है, विकन सार्थितो विश्वगुप्तये, विकन सार्थितो, विखना, विखना कार्तिके ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया उसकी वजह से आप प्रकट हुए हो, विश्वगुप्तये, लोगों को मालूम नहीं आप स्वयं भगवान हो। सख उदयवान सात्वताम कुले, आप प्रकट हुए हो सात्वताम कुले, यदुवंश में प्रकट हुए हो, किसके लिए, हमको रक्षा करने के लिए आप प्रकट हुए हो। कृष्ण माफ कर दो, चले मत जाना, आ जाओ, ये तुम्हारा विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि तुमने हमको सखी माना, हमने आपको सखा माना, मित्र, हम दोनों के बीच में ये दोस्ती है। कभी कभी दोस्तों में ऐसा होता है ना कृष्ण, बुरा मत मानो करके दैन्य भाव से चंद्रावल की पक्षी गोपियां ऐसी गा रही है, लेकिन राधा रानी के पक्षी गोपियां जो हैं इसी श्लोक का कुछ और भाव लेती हैं। क्या भाव ले रही है, नखल गोपिका नंदनो भवान, मुझे नहीं लगता आप यशोदा के कृष्ण, मुझे नहीं लगता तुम यशोदा के पुत्र हो। कृष्ण का ऐसा क्यों, जानते मैं यशोदानंदन हूं। अगर यशोदानंदन होते ना, यशोदा इतनी अच्छी, उनका नाम ही कितना सुंदर है, देखो यशोदा, यश को देने वाली, तुम दुखदा हो गया है। कैसे हो सकता है दुखदा, दुख देने वाला यशोदा का, यशोदा के पुत्र तो हो ही नहीं सकता। जैसे माता पिता होते हैं ना, उसी प्रकार के स्वभाव के बच्चे होते हैं। तुम्हारा स्वभाव जो है बिल्कुल विपरीत है यशोदा से,
यशोदा को हम जानते कितना प्रेम करती है हमसे, अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाती है यशोदा। उसका पुत्र प्राण लेने वाला कैसे हो सकता है? हमारा कोई विश्वास नहीं तुम किसी और का पुत्र, कोई राक्षस का पुत्र होगा, पता नहीं राक्षसी का पुत्र होगा, ये ठीक नहीं। यशोदा का पुत्र तुम तो है ही नहीं। ये देखो ये एक ही श्लोक है। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जानते हो मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। हाँ हम जानते तुम परमात्मा हो। अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक। ये परमात्मा का स्वभाव क्या होता है मालूम है? निर्दयी। परमात्मा निर्दयी हम देख लिया है, संसार में अनुभव किए सब लोग। कितना दुखों का अनुभव करते हैं परमात्मा, ऐसे बैठे हैं हृदय में, अनुभव करो कैसा। अभी पता लगा तुम परमात्मा हो, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव क्या माना? निर्दयी, कोई दया नहीं। कितना दुख कितनी वेदना होती है फिर भी वो चुपचाप बैठे रहते, कुछ बोलते ही नहीं है। हम कहते हैं ना कृष्ण सबके हृदय में है, परमात्मा के रूप में है। गोपियां कृष्ण को बोलती है कि हाँ मैं अभी पता लग गया तुम परमात्मा हो, क्योंकि ये परमात्मा जो है ना उसका गुण तुम्हारे अंदर आ गया। जीव चटपट होता रहता है, अनेकों अनेकों दुखों का अनुभव करता है, लेकिन फिर भी परमात्मा जो उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा, उपद्रष्टा देखता रहता है, निर्दयी है। अभी पता लगा, सारा जगत को पता लगेगा कि कृष्ण तुम निर्दयी हो। हे कृष्ण करुणा सिंधु हो। करुणा का सिंधु बोलते, लेकिन है कहां करुणा? करुणा होता तो अभी तक आ जाता, हमारी अवस्था को देख के, हमारी प्रार्थनाओं को सुन के आ जाता कृष्ण। ये विरह ताप में और मान भाव में, देखिए विरह भाव जो है ये दोनों भावों को उत्पन्न कराता है। दैन्य भाव, बड़े दीन होना, और साथ साथ में मान भाव, क्रोध, ये दोनों प्रेम का लक्षण है। मान मतलब लविंग एंगर कहते हैं प्रभुपाद जी, लविंग एंगर। प्रेम में क्रोध होता है, हर क्रोध द्वेष से नहीं होता, ये प्रेम का क्रोध है। उस प्रेम के क्रोध में कहती है ये तुम बराबर नकल गोपिका नंदनो भवान अकिला देहि नाम अंतरात्मदिक, तुम परमात्मा हो। जब गोपियां कृष्ण को परमात्मा करके बोलते हैं ना, त्वमेव परमात्मानम जरा बुद्ध्यात संगता, प्रणय गीत में आता है त्वमेव परमात्मा हो। परम आत्मा, आत्मा का अनेकों अर्थों में एक अर्थ है प्रिय। जब गोपियां कृष्ण को परमात्मा कहती हैं, वो उपनिषदों में परमात्मा की जो व्याख्या उसके अनुसार नहीं है, रसास्वादन है उसके अंदर। क्या है वो? परम, सर्वश्रेष्ठ, आत्मा मतलब प्रिय, सर्वश्रेष्ठ प्रिय हो। अभी इस श्लोक में अखिल देहि नाम, सबके शरीर में रहने वाले अंतरात्मा के रूप में आप हो, ये परमात्मा का स्वभाव तुम्हारे अंदर आ गया। हम जानते हैं परमात्मा जो है जिस प्रकार मौन बैठा रहता है, लोगों को दुखों को देख के पर दुख का सुखी ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि तुमको अच्छा लगता है हमारा दुख को देख के, परमात्मा जैसा। तो कृष्ण ने कहा जानते हो मैं ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, विकनसार्थी तो विश्वगुप्त, मैं स्वयं भगवान हूं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करके संसार के दुख से मुक्त होने के लिए, संसार का दुख को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया। जानते हो मैं सबका दुख दूर करने वाला हूं। राधारानी के पक्षी गोपियां, राधारानी स्वयं कहती है हम जानते हैं कृष्ण, ब्रह्मा जी ने आपको इस संसार में प्रकट होने के लिए, अवतार लेने की प्रार्थना क्यों किया मालूम है? क्यों किया मालूम है? ब्रह्मा जी चाहते हैं अगर सब लोग आपको परमात्मा के रूप में मान के पूजा करने लग जाएंगे तो क्या होगा? इस संसार से सभी लोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि किया गया पूरा ब्रह्मांड जो है वो सब कुछ खाली हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी चाहते हैं कि आप प्रकट हो जाओ, सब लोग आपको साधारण मनुष्य माने और उसके द्वारा पाप करे और इस संसार में रह जाए। इसको प्रेमोन्माद कहा गया है। प्रेम की उन्माद अवस्था में, पागलपंथी में कुछ भी व्याख्यान हो रहा है। गोपियों का प्रेमोन्माद है। एक ही श्लोक है, एक श्लोक के अनुसार, वो एक व्याख्या के अनुसार ये चंद्रावली की पक्षी गोपियां हैं, दैन्य भाव। और एक अर्थ क्या है इसका? ठीक है, मान भाव। लेकिन सार्थी तो विश्वगुप्त अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, लेकिन सार्थी तो विश्वगुप्त अखिल देहि नाम अंतरात्मा, सभी
लोगों के विकनाशार्थ विश्वगुप्त सकौ देवान सात्वताम पते, सकौ देवान सात्वताम पते। तो कृष्ण कृष्ण ने कहा जानते हो मैं सात्वताम पते, सात्वतों के भक्तों के पति हूं मैं उदय हुआ हूं। कहां उदय हुआ हूं? भक्तों के घर में उदय हुआ हूं। तो गोपियां कहती है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी भक्तों का लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण क्या होता है मालूम है? पर दुख दुखी, दूसरों का दुख को देख के सहन नहीं कर पाना एक भक्त का लक्षण होता है। तुमने क्या किया? पर दुख सुखी, हमारा दुख को देख के ऐसा लगता बहुत सुखी हो, क्योंकि ऐसा कोई भी जीव नहीं है हमारा विरह ताप को देख के आंखों में आंसू नहीं आए, हमारा विरह ताप को देख के सहन कर पाए। हम सहन कर पाएंगे, लेकिन हमको जो देखेगा ना वो सहन नहीं कर पाएगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, आतुर हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ये इस प्रकार का पत्थर जैसा स्वभाव ये भक्तों का हो नहीं सकता। ये जो श्लोक में नखलु गोपिका नंदनो भवान, ये ना जो शब्द है वो हर एक लाइन में लागू होता है। कैसे लागू होता है? नकल गोपिका नंदनो भवान, गोपिका नंदन नहीं हो तुम, क्योंकि उनके अंदर जो यशोदा के अंदर, गोपिका कौन है? यशोदा। यशोदा के सद्गुण जो है तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। ना अखिल देही नाम अंतरात्मा, तुम परमात्मा नहीं, क्योंकि अगर परमात्मा होते ना, और एक व्याख्यान है, अगर परमात्मा होते कृष्ण, तुम हमारे हृदय में होते, और हमारे हृदय में जो व्यथा है, तुम्हारा विरह का जो दुख का जो अनुभव कर रहे हैं, वो तुमको पता होता, कुछ न कुछ करता आ जाता। तुम आ नहीं रहे, इसका अर्थ क्या है? तुम हमारे हृदय की जो व्यथा है, विरह ताप क्या वो नहीं मालूम। ना विकन सार्थितो विश्वगुप्त, ऐसा नहीं लगता कि ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से तुम प्रकट हुए हो। अगर ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के जैसे तुम अगर प्रकट हुआ होता तो निश्चित रूप में हमको रक्षा करता। न उदयवान सात्वताम कुदे, मुझे नहीं लगता कि तुम भक्तों के घर में प्रकट हुए हो, यदुओं के घर में प्रकट हुए हो, क्योंकि उनका जो गुण है, यदुवंश का जो गुण है, यदुवंश के महान महान भक्त हुए, यदु स्वयं महान भक्त था, ऐसे भक्तों का गुण जो है तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं पड़ता। गोपी गीत भागवत, इसका चर्चा केवल और केवल आचार्यों के हृदय से जब व्यक्त होता है तभी समझ में आता है। हमारी बुद्धि के परे है, हमारी भौतिक बुद्धि के द्वारा ये इन चीजों को समझने का प्रयास करें वो असंभव है। हम जब तक इन आचार्यों के द्वारा व्यक्त किया गया उसके अंदर जो रसास्वादन हम तब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। आगे के श्लोक में विरचिता भयम वृष्णि दुर्यते चरणमीयुषाम संस्कृतेर भयात करसरोरहम कांत कामदम सरसी देहिना श्रीकराग्रहम। तो कृष्ण कहा ठीक है, मैं आऊंगा, दर्शन दूंगा, क्या करूं बताओ? तो गोपियां कहती हैं कृष्ण शिरसी देहिना श्रीकराग्रहम, तुम्हारा जो कर कमल है उसको हमारे सर के ऊपर रखो। शिरसी देहिना श्रीकराग्रहम। गोपियां कह रही है हे कांत, हे कृष्ण, तुम हर प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने के लिए समर्थ हो, तो क्या करो, तुम अपने कर कमलों को हमारे सर के ऊपर रखो। और तुम्हारा स्वभाव क्या मालूम है? संस्मृतेर भयात विरचिता भयम विष्णु दुर्यते, विष्णु दुर्यते विष्णु में सर्वश्रेष्ठ, चरणमीयुषाम संस्मृतेर भयात। ये संस्मृति का अर्थ है भव सागर में एक चक्र, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका भय से मुक्त होने के लिए अनेकों अनेकों लोग जो हैं आपकी चरणमीयुषाम, चरण का शरण ग्रहण करते हैं। हे कृष्ण क्या करो, आके तुम हमारे सर के ऊपर हाथ रखो। व्रज, संस्मृति और व्रज, संस्मृति का अर्थ भ्रमण करना, घूमना, व्रज का अर्थ भी भ्रमण करना। व्रज को व्रज क्यों कहा गया है? व्रज को व्रज इसलिए कहा गया है जहां परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं नंगे पैर
भ्रमण करते हैं। जहां स्वयं कृष्ण परब्रह्म जिस जगह रमण करते हैं उस जगह को व्रज कहा गया है। तो व्रज मतलब भ्रमण करना। जब हम व्रज में भ्रमण करते हैं, व्रज में परिक्रमा करते हैं, तुलसी का परिक्रमा करते हैं, वैष्णव को परिक्रमा करते हैं, तो ये संसार का परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमारी परिक्रमा चल रही है अनेकों अनेकों जन्म जन्मांतर से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की परिक्रमा हो रही है। और ये परिक्रमा से मुक्त होना है, तुलसी का परिक्रमा करो, वृंदावन धाम का परिक्रमा करो, गोवर्धन का परिक्रमा करो, और वो करोगे तो उससे मुक्त हो जाओगे। कृष्ण ने कहा, गोपियां, जब डांट सुनता है ना कोई बच्चा तब शांत हो जाता है। तो कृष्ण गोपी ने ऐसे ऐसे डांट पटकारा। कृष्ण कहा, कृष्ण खाते मालूम है, सामने नहीं थे, पीछे पीछे गोपियों के पीछे थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। कृष्ण ने कहा, गोपियों को ऐसा मत बोलो, वास्तविकता में आप मुझे इस प्रकार डांट रहे हो ना, तो ये डांट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभक्तों का स्तुति है भगवान के प्रति, उससे ज्यादा कृष्ण को भक्तों का डांट अच्छा लगता है। बड़े बड़े योगीगण, बड़े बड़े ज्ञानीगण की कृष्ण के प्रति जो स्तुति है, उससे ज्यादा यशोदा का डांट जो है कृष्ण को अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। कुछ लोग हैं मायावादी करके, वो क्या कहते हैं, कृष्ण को बड़ा गुणगान करते हैं, लेकिन कृष्ण माया से उत्पन्न हुआ है ऐसा उनका विचार रहता है, उनको मायावादी कहा गया है। तो कृष्ण ने कहा, गोपियां, मैं बस आपके नजदीक में हूं और आपके मुखारविंद से उत्पन्न हुआ जो ये तर्जनी सुधा, तर्जनी का अर्थ है डांट, सुधा का अर्थ अमृत। जो डांट का जो अमृत है ना, इस संसार में भी देखा गया है। खास करके माँ जब अपने घर रसोई में काम करती रहती ना, बच्चा, खास करके लड़के जो 7-8 साल के लड़के होते हैं ना, वो जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं घर में, वो तोड़ दिया कुड़ दिया। अचानक माँ के उसको खूब डांटती है, बच्चा हंसता है, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। डांट खा रहा है, माँ डांट खा रही है, डांट सुना रही है, बच्चा हंस रहा है और हंस रहा है, और माँ को गुस्सा हो रहा है, अरे मैं डांट रही हूँ, तू ही हंसते हो। अरे डांट खाने के लिए तो किया इस काम, नटखट किया। इसको कहा जाए तर्जनी सुखाम। कृष्ण को तर्जनी सुखा अच्छा लगता है। कृष्ण गोपियों का डांट जो है ना, कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इसके विषय में कहा, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत ये है, क्या है, रम्या कुसुदुपासना व्रजवधु वर्गीय नवाकल्पिता। वास्तविकता में हमारा ये जो पद्धति है या संप्रदाय है, उस संप्रदाय में कृष्ण का दासत्व नहीं, बल्कि गोपियों का दास, गोपी दास यानी राधा दास को स्वीकार करना। तो गोपियां कहती है कृष्ण को कि आपके कर कमलों को हमारे सर के ऊपर रखिए। तो कृष्ण ने कहा, मैं कैसे रखूं, ये तो अन्य, आप किसी और के पत्नियां हो और अविवाहित हो, मैं कैसे रखूं। कांता, इसलिए कांता करके संबोधित करती, कृष्ण तुम हमारे कांत हो, हमने अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया है। कामदम, और कामदम का अर्थ है कि हमारे हृदय में तुमको प्राप्त करने की जो कामना है, उस कामना को पूर्ण करो। जब तक ये कामना पूर्ण नहीं होगा, तुम केवल आके दर्शन देना नहीं, तुम्हारे हाथों को हमारे सर के ऊपर रखो, क्योंकि सर के ऊपर अगर हाथ रखने का अर्थ अभय प्रदान करना। हमको ये डर है तुम कहीं और चले जाएगा, ये डर से मुक्त कराने के लिए श्रीकराग्रहम, जिस प्रकार लक्ष्मी का हाथ को आपने पानी ग्रहण के रूप में स्वीकार किया, उसी हाथ को हमारे सर के ऊपर रखो। आपने तो केवल लक्ष्मी जी का हाथ को ग्रहण किया, लेकिन हम चाहते हैं यही जो श्रीकराग्रहम, जो श्रीकर है, यानी जिस करों के द्वारा, हाथों के द्वारा लक्ष्मी को धारण किए, आप हमारे सर के ऊपर रखो। इस प्रकार गोपियां आगे कहती हैं, रजजनार्तिहन वीर योषिताम निजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सके भवात किं करिश्मनो जलरुहाननम चारुदर्शया। छठा श्लोक, आखिरी श्लोक चर्चा करेंगे। व्रजजनार्तिहम वीर योषिताम,
व्रजजन के जो दुख है उसको नाश करने वाले हो। वीर योषिताम, सारे वीरों में तुम श्रेष्ठ हो। वीर योषिताम, वीर हो तुम। वीर योषिताम निज जन स्मया ध्वंसन स्मिता। ये जो व्रज की गोपियां हैं उनको मारने के लिए तुमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्मिता, तुम्हारी हंसी जो है वो काफी है। हमारा हृदय को, हमारी जो पवित्रता को ध्वंस करने वाला तुम्हारा हंसी है। भज सके भवात किं करिश्मनो। भजा, कृष्ण अभी हमारा भजन करो, सेवा करो। भज सके, सके तुम मेरे सखा हो और हम तुम्हारे सखी हैं। भवात किं करिश्मनो, किं करिश्मनो का अर्थ क्या है? तुम्हारे जो किंकरी हैं। तो कृष्ण ने कहा तुम मेरे किंकरी हो तो फिर तुमको मुझे सेवा करना चाहिए, हम तुम लोग मुझे सेवा करना चाहिए, मैं तुम्हारा सेवा क्यों करूं? गोपियां एक गुप्त भाव को कहती हैं, हम जानते हैं कृष्ण, हम जब तुम्हारा सेवा करते हैं तुमको अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम हमारी सेवा करोगे ना, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं तुमको और अच्छा लगता है। भज सके, इस बात के ऊपर हम समाप्त करेंगे आज। भज सके, हे सके भजा, हम हमारा भजन करो। हमारा से भज शब्द का अर्थ है सेवा। कृष्ण गोपियों की सेवा करते, राधा रानी की सेवा करते। सेवा कुंज में कृष्ण ने क्या किया? गोपियों की सेवा किया, श्रीमती राधा रानी का सेवा किया, उनको श्रृंगार किया। श्रृंगारवट में श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार किया कृष्ण ने। जो सारा जगत जिसकी सेवा में है, बड़े बड़े देवता जिनकी सेवा में हैं, वो श्रीमती राधा रानी की सेवा में है। जलरुहाननम चारुदर्शया, तुम्हारा मुखारविंद जलरुहाननम कैसा है? एक सुंदर कमल के समान है। चारुदर्शया, तुम्हारा दर्शन दो। पिछले श्लोक में कहा था आके तुम्हारा कर कमलों को हमारे सर के ऊपर रखो। इस श्लोक में गोपियां कहती है उससे भी नहीं होने वाला है, आके हमारा भजन करो, हमारा सेवा करो। ये है श्रीमती राधा रानी और गोपियों की महिमा, जिसको अभी हम दर्शन करने वाले, खाली सुने, लेकिन जब दर्शन करोगे बड़ा आनंद का अनुभव होगा। राधा रानी की महिमा को हम दर्शन करेंगे आज। गीत गोविंदम नामक एक ग्रंथ से कुछ गीतों को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अति पवित्र ग्रंथ है गीत गोविंदम। माधुर्य को प्रकाशित करने वाले अनेकों अनेकों ग्रंथों में सर्वोच्च ग्रंथ है। जिस मंच में गीत गोविंदम नहीं होता मंच मंच ही नहीं है। वो रंग क्षेत्र ही नहीं है। रंग क्षेत्र का अर्थ है स्टेज, जिसको अंग्रेजी में क्षेत्र, उसको रंग क्षेत्र कहा गया है। और कृष्ण ने नाम धारण किया रंगनाथ जी। सुना होगा दक्षिण भारत में रंगनाथ जी है, कृष्ण का नाम है रंगा, क्योंकि वो नृत्य करते हैं। नटो नाट्य दरो यथा, नृत्य करने में एक्सपर्ट है। और नृत्य के लिए अनेकों अनेकों प्रकार के गीत है, लेकिन ऐसी मान्यता है खास करके दक्षिण भारत में, गीत गोविंदम के ऊपर नृत्य नहीं हुआ, वो रंग क्षेत्र नहीं हुआ। गीत गोविंदम को सुना नहीं तो कृष्ण के बारे में क्या सुना, जिसके अंदर स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी की महिमा को प्रकाशित करते हैं। गीत गोविंदम का रचना कर रहे थे जयदेव गोस्वामी। उस समय राधा रानी का मान भाव का वर्णन कर रहे हैं। मान में राधा रानी का बस हो गया, क्योंकि उनको पता लगा कृष्ण चंद्रावली के पक्ष में है, उनकी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। ऐसी मान भाव को शांत करने के लिए गोपियां बहुत प्रयास की, नहीं हो पाया। और कृष्ण स्वयं आए, आके नाना प्रकार के प्रयास किए इन भाव को, राधा रानी के मान भाव को शांत करने के लिए, नहीं हो पाया। जयदेव गोस्वामी लिखते जा रहे अनेकों अनेकों प्रयासों का कृष्ण का, लेकिन एक ही चारा रह गया कृष्ण का। सीधा राधा रानी के चरण में दंडवत प्रणाम करते, देही पदपल्लम उदारम, हे राधे तुम्हारी उदार चरण कमलों को मेरे सर के ऊपर रखो। तो जयदेव गोस्वामी ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो भगवान है, तीनों गुणों के, तीनों लोकों के ईश्वर है। वो आके श्रीमती राधा रानी के पास जाके प्रार्थना करना तुम्हारे चरणों को मेरे सर के ऊपर रखो, ये हो सकता है मैं गलत दृश्य देख रहा हूं। हृदय में प्रकाशित कर रहे थे कृष्ण अपनी लीलाओं को।
तो वो लाइन लिखे नहीं, उठ के खड़े हो गए, अपनी पत्नी पद्मावती को कहे, जयदेव गोस्वामी मैं जा रहा हूँ, स्नान करके आता हूँ, भोजन तैयार करके रखना। कुछ समय के बाद जयदेव गोस्वामी वापस आए, पद्मावती ने उनको भोजन परोसा और भोजन ग्रहण करने के बाद अंदर गए और उसी समय वापस जयदेव गोस्वामी आए उस घर के अंदर। उस समय पद्मावती भोजन ग्रहण कर रही थी, उनकी पतिदेव का उच्चिष्ट ग्रहण कर रही थी। जो जयदेव गोस्वामी ने कहा, पद्मावती ये क्या कर रही हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैं भोजन ग्रहण किए बिना तुमने नहीं किया, अभी कैसे ग्रहण कर रहे हो मेरे भोजन परोसे बिना? पद्मावती कहा, अभी तो आप आए थे, मैंने स्वयं अपने हाथों से तुमको भोजन परोसी हूं। अब अंदर गए तो तुरंत जयदेव गोस्वामी और पद्मावती अंदर गए, अंदर कोई नहीं था। पद्मावती आश्चर्यचकित हुई, आप तो भोजन ग्रहण करके आप क्या कक्षा में गए, आप क्या कक्ष में गए? तो उधर जयदेव गोस्वामी जाके उधर देखे, सुबह के समय उन्होंने जो कविता लिखी थी, जो उस लाइन छोड़ दिया था, उधर जाके देखे वो लाइन पूरा हुआ था। क्या था? देही पदपल्लम उदारम, तुम्हारा उदार जो चरण कमल है वो मेरे सर के ऊपर रखो, चरण धूलि को मुझे प्रदान करो, ऐसी कृष्ण याचना कर रहे, वो पूरा कंप्लीट हुआ था। तो जयदेव गोस्वामी को पता लग गया, स्वयं कृष्ण जयदेव गोस्वामी के रूप में आए और पद्मावती के करकमलों से उन्होंने भोजन ग्रहण किया और स्वयं जाके उन्होंने लिखा और सारे जगत को दिखाया, ये सत्य है, ये सत्य है, इसके भज सके भगवान। किंकरिश्म हो, कृष्ण ये किंकरियां हैं, लेकिन उन किंकरियों का किंकर बनते हैं कृष्ण, ये सत्य है। केवल किंकर ही नहीं, उनकी कृपा की याचना करते हैं, राधा रानी की चरण की धूलि को अपने सर के ऊपर धारण करने की याचना करते हैं, ये सत्य है, ये कृष्ण स्वयं लिख के गए। तो जयदेव गोस्वामी अपनी पत्नी को प्रणाम करते हैं, कितना बड़ा भाग्य है, स्वयं कृष्ण तुम्हारे कर कमलों से तुम्हारा भोजन ग्रहण किया। मैं कितना भाग्यवान हूं कि मैंने ऐसे पत्नी को मैंने प्राप्त किया जिनकी कर कमलों से कृष्ण स्वयं भोजन ग्रहण किए। और आगे की जो श्लोक है 7वां श्लोक से लेके 19वां श्लोक तक हम कल करेंगे। थोड़ा रैपिड फायर में करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आज तक हम धीरे धीरे करते आए एक एक श्लोक के ऊपर। वैसे तो केवल गीत गोविंदम के 19 श्लोकों के ऊपर 7 दिन का 2-2 घंटा विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक झलक कभी कभी होता है, ट्रेलर होता है, और ट्रेलर भी उतना मजेदार होता है जो पूरा पिक्चर जैसा होता है। खाली ट्रेलर मात्र है, भागवत क्या है, भागवत का रस क्या है, और हमारे आचार्य कौन है जिन्होंने इन रस को प्रकाशित किया, एक परिचय मात्र हम ये सत्र में करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।